हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस, ठीक है। और ये टॉप 50 क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे। तो ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको हेल्प करने वाले हैं यूपीएससी में, ठीक है, स्टेट लेवल पीसीएस में और एसएससी में, रेलवे में, ठीक है, और भी जितने सारे एग्जाम आते हैं, ठीक है, उन सब में आपको हेल्प करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक सारे पढ़िएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आपका आज का सेशन बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि हु लेड द इंग्लिश आर्मी इन दी बैटल ऑफ प्लासी। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, जिनमें से आपको बताना है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, 1757 में, तो उसको अंग्रेजी सेना को कौन लीड कर रहा था, वो आपको इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन लीड कर रहा था। तो जैसे कि हर एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम लेना, ताकि आप सोच सके कि क्या आंसर हो सकता है। 5-7 सेकंड आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, करेक्ट होगा फर्स्ट, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो ये थे, ठीक है, इंग्लिश आर्मी के लीड करने वाले, ठीक है, इनके नेतृत्व हुआ था, ठीक है, इंग्लिश आर्मी को हेड करने में, ठीक है, लीड कर रहे थे। ओके, ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हु वाज टू लीड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, जिनमें से आपको बताना है जो 1764 में बैटल हुई थी बक्सर का, ठीक है, बक्सर का जो बैटल हुआ था उसमें जो इंग्लिश आर्मी थी, ठीक है, उसको कौन लीड कर रहा था, आपको इसमें से बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, करेक्ट होगा, ठीक है, सी, हेक्टर मुनरो, ठीक है, इनके द्वारा लीड किया गया था इंग्लिश आर्मी को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है बंगाल का दे द्रैध शासन कब से कब तक चला। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, दिन में से आपको बताना है कब से कब तक चला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट होगा, 1765 से 1772 तक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया वॉज, कौन था, ठीक है, पहला गवर्नर और वाइसराय इंडिया का, आपको इनमें से बताना है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट होगा, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये थे फर्स्ट जनरल गवर्नर और वाइसराय भी थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है विच सिख गुरु नानक बायोग्राफी वाज रिटन, ठीक है, गुरु नानक की बायोग्राफी किसने लिखी थी, आपको इसमें बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट होगा, ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है, इन्होंने जीवनी लिखी थी गुरु नानक देव की, ठीक है, बायोग्राफी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट होगा, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने जी किया था, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुए थे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, जिनमें से आपको बताना है जो सिराजुद्दौला थे वो किसके द्वारा हराए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, ये थे जिन्होंने सिराजुद्दौला को हराया था, ठीक है, 1757 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगोली की संधि 1816 में किसके बीच संपन्न हुई थी। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, जिनमें से आपको बताना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। ठीक है, आपको बताना है टीपू सुल्तान। ठीक है, सुना होगा आपने जैसे कि इनके बारे में, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी आपको इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, श्रीगम पट्टनम में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे हुई थी इनकी मृत्यु। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है ठगी प्रथा के अनुमूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 दिन में से आपको बताना है कि ठगी से कौन गवर्नर संबंध रखते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट होगा बी। ठीक है, बैटिंग थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वोडेयर के शासक कौन थे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, मैसूर रियासत के ये शासक थे। ठीक है, पूछा जाएगा कौन है वोडेयर, ये किसके शासक थे, तो ये मैसूर रियासत के शासक थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की राजधानी थी कहाँ पे थी, आपको ये बताना है टीपू सुल्तान की कौन सी राजधानी थी, कैपिटल थी। ठीक है, आपको इनमें से बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगम पट्टनम। ठीक है, फर्स्ट करेक्ट होगा, जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी वही इनकी राजधानी थी, कैपिटल थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है भारत का प्रथम गवर्नर था। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है भारत का फर्स्ट गवर्नर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, विलियम बेंटिंक। ठीक है, ये थे भारत के पहले गवर्नर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मराठों द्वारा किया गया था अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध। ठीक है, किसके द्वारा, मराठों के द्वारा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आदि ग्रंथ किसके संकलित किया था। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है आदि ग्रंथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गुरु अर्जुन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवध से शैवत राज्य का संस्थापक कौन थे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सादत खां बुरहान उल मुल्क। ठीक है, ये थे शासक, सॉरी फाउंडर, संस्थापक। ओके, कौन थे ये, सादत खां बुरहान उल मुल्क। ओके, नेक्स्ट है सुरक्षा प्रकोप नीति संबंधित है, किससे संबंधित है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे इनमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, इनके द्वारा अपनाया गया था, तो इनसे संबंधित है ये। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग, सुरक्षा प्रकोप नीति। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कहाँ से किया था आपको ये बताना है। कोहिनूर हीरा जो आजकल कहाँ पे है, इंग्लैंड में है। ठीक है, तो ये कोहिनूर हीरा, ठीक है, रणजीत सिंह ने किससे प्राप्त किया था आपको ये बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, शाह सूजा से प्राप्त किया था। ओके, याद रखना इंपॉर्टेंट है, कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह ने किससे प्राप्त किया था, तो वो थे शाह सूजा। ठीक है, इनसे प्राप्त किया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है उनके उत्तराधिकारी कौन थे।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, खड़क सिंह थे। ओके, महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लकी समाधि के करण नंदेर गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, इनकी समाधि है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था उस टाइम पे दिल्ली के शासक कौन थे? तो उस समय शासक थे शाह आलम द्वितीय। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, ये फर्स्ट है, शाह आलम द्वितीय मतलब सेकंड, ये थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है कि अंतिम गुरु सिखों के कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ये थे सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, ये 10वें गुरु थे और ये अंतिम थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है किसके टाइम पे? वारेन हेस्टिंग के टाइम पे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, फर्रुख खासिर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बने थे? ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है फर्रुखा खासिर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सैयद बंधु। ठीक है, इनकी हेल्प से बने थे ये। ठीक है, दिल्ली के बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है किसका नाम रोशन अख्तर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, इनका नाम था रियल में रोशन अख्तर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक नवाब बाजिर कहलाते हैं? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है कौन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अवध के नवाब। ठीक है, अवध के नवाब वाजिर कहलाते थे, नवाब वाजिर कहलाते थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कर्नल क्लाई का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, 4 दिन में से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मीर जाफर इनको कहा गया था। ठीक है, क्लाइव का गधा या सियार। ठीक है, इनको कहा गया था मीर जाफर को। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है जो दूसरा आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है, ए, वारिंग हेस्टिंग थे उस टाइम पे गवर्नर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में, ठीक है, किस युद्ध के दौरान हुई थी? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है कि जो हैदर अली थे उनकी मृत्यु 1782 में कौन से युद्ध में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध। ठीक है जी, जब ये युद्ध हुआ था, दूसरा आंग्ला का मैसूर युद्ध हुआ था, उनमें इनकी मृत्यु हो गई थी, हैदर अली, ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु को बाकला डी बाबा कहा जाता है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है किसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दो सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर, इनको कहा जाता था, ठीक है, बाकला डी बाबा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने मुखलिशपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था, ठीक है, लोहगढ़ जगह भी थी और वहीं पे लोहगढ़ नामक एक किला भी बनवाया था, वो किसने बनवाया था? ठीक है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बंदा बहादुर, ठीक है, इनके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, लोहगढ़ नामक मजबूत किला, ठीक है, किसके द्वारा? बंदा बहादुर के द्वारा। ओके, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी आए हैं, ठीक है, और आपके आ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल एग्जाम काफ़ी टफ हो चुका है, तो कुछ ही पूछा जा सकता है, सिंपल नहीं पूछेंगे अब, ठीक है, सारे टफ क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सारे पढ़िएगा, एक बार में अगर नहीं याद हो रहे हैं तो 2-3 बार वीडियो को देख लें, ठीक है, ताकि ये सारे क्वेश्चन आपको रट जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है किसके आदर पे करी गई थी उनकी मृत्यु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फर्रुख शेर, ठीक है, इनके कहने पे की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपूर सिंह ने, ओके, इनके द्वारा किया गया था, ठीक है, स्थापना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया था, किसके द्वारा कराया गया था? आपको ये बताना है इसमें, ठीक है, एलोरा गुफाएं, ठीक है, तो इसका निर्माण करवाया था ऑप्शन सी राष्ट्रकूटों ने, ठीक है। और एक मिनट, पिछले वाले क्वेश्चन में जरा, जिसमें अगर खालसा पंथ की अगर स्थापना किसने की थी वो बताना, अगर पूछा जाए तो आप बताना कि गुरु गोविंद सिंह जी, लेकिन इसमें संगठन की पूछा गया है, संगठन दल का, तो किसने की थी? कपूर सिंह ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कोरमंडल तट के दक्कन के कुछ भागों में फैला हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है सिंध विजय का श्रेय किसको दिया जाता है, क्रेडिट किसको दिया जाता है सिंध विजय का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सर चार्ल्स नीपियर को, ठीक है, इनको दिया जाता है क्रेडिट, ठीक है, सिंध विजय का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, डुप्लीको कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था?
ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है कि गोद प्रथा पे किसने प्रतिबंध लगाया था, गवर्नर, आपको बताना है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, गोद प्रथा पे किसने प्रतिबंध लगाया था, लॉर्ड डलहौजी ने। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है कि राजधानी कैपिटल कौन सी थी रणजीत सिंह की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, लाहौर में थी उनकी राजधानी, कैपिटल थी, ठीक है, पंजाब की लाहौर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आर्थिक पे पड़ा था, जिसके कारण सोने का चिड़िया भारत लुट गया था। ठीक है, आर्थिक। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पता होना चाहिए कि किसके द्वारा बनवाई गई थी भारत की प्रथम रेल लाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, जॉर्ज क्लर्क। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है लाइन बिछाने की। ठीक है, रेलवे स्टार्ट या चलाने की बात नहीं हुई, यहाँ पे लाइन की बात की गई है। ठीक है, तो जॉर्ज क्लर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से बताना आपको। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जमींदारों ने लूटा था। ठीक है, क्योंकि ये कोई भी मजदूरों को अगर कुछ भी ज़मीन देते थे, ठीक है, काम करने के लिए, ठीक है, तो अगर जो काम करते थे वहाँ पे, अगर वो जितना भी कमाते थे वो टैक्स लेते थे, जमींदारों को देते थे। ठीक है, जो कि जमींदार लोग खा जाते थे। ठीक है, कभी कभी देते ही नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे अंग्रेज जब आते थे इनसे मांगने के लिए, तो ये लोग बोलते थे कि हमें तो यहाँ से टैक्स मिला ही नहीं। ठीक है, तो ये अंग्रेज ये लोग और टैक्स बढ़ा देते थे, जिसके लिए एक कई मजदूर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वो सही से जी नहीं पा रहे थे, बहुत बुरे हाल कर रखे थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फायदा किसका हो रहा था, जमींदारों को हो रहा था। ठीक है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा जमींदारों ने लूटा था उस टाइम पे। ठीक है, और जब भारत में विभाजित हुआ था तो सबसे ज़्यादा ज़मीनें किसके पास थी, जमींदारों के पास थी। ठीक है, तो भारत सरकार ने बोला था सबकी इतनी इतनी ज़मीनें नहीं होंगी, कुछ पार्ट में डिवाइड होंगी, बाद में आप खरीद सकते हो। ठीक है, जिसने खरीदी है। ठीक है, वरना अगर वो ना हुआ होता, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा, तो आज भी पता नहीं किस किस के पास पता नहीं कितनी कितनी ज़मीनें होती। और जो आजकल जितनी ज़मीनें हैं सब कुछ ये खरीदी गई हैं बाद में। ठीक है, जब बंटवारा हुआ था तो लिमिटेड रखी गई थी ज़मीनें कि जिसके पास इतनी ही रखी जाएंगी। ठीक है, कुछ लिमिटेड थी, वरना इन लोगों के पास बहुत सी ज़मीनें थी जमींदारों के पास में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जमींदारों का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिले किस शहर में स्थापित, सॉरी, सूती वस्त्र का मिल, ठीक है, मिल की बात की गई है। ओके, मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। ठीक है, आपको बताना है आपको शहर इनमें से। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, बम्बई में। ओके, बम्बई में स्थापित किया गया था सूती वस्त्र मिल। ठीक है, पहला। ओके, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश सरकारों सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से बताना है कि ब्रिटिश सरकार ने अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था, कौन से ईयर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये शुरू किया गया था 1793 में। अगला क्वेश्चन है, पहली बार औपचारिक रूप में महालवाड़ी
प्रथा कब लागू की गई थी? ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से बताना आपको महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी औपचारिक रूप से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसे लागू किया गया था 1822 में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से बताना रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो इसे शुरू किया गया था 1820 में। ओके, ये तब कब शुरू गई थी रैयतवाड़ी? 1820 में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से बताना है कि जब अंग्रेज थे उस टाइम पे अफीम उगाते थे, तो सबसे ज्यादा कौन से राज्य में अफीम उगाई जाती थी, आपको ये बताना है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उस टाइम पे कहाँ पे होता था? बिहार में अफीम का उत्पादन होता था। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था अफीम का खेती। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से बताना है कि नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दीनबंधु मित्र। ठीक है, ये थे राइटर, लेखक थे। ठीक है, नील दर्पण के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? किसके द्वारा लगवाए गए थे, आपको ये बताना है। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागवान लगाए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, वायनाड जनपद। ठीक है, यहाँ पे लगवाए गए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है कि अंग्रेजों के टाइम पे किस प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लॉर्ड मियो में। ठीक है, इनके शासन काल में, ठीक है, भारत की जनगणना हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, और ये हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, उसमें भी हम डिस्कस करने वाले मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें। और हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो उनके हम सारे MCQ करने वाले हैं। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें। मिलते हैं कल के वीडियो में। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें वीडियो, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।